सर? सर आप म्यूट पे हैं शायद। You are audible. You are audible. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो मैं सभी ऑडियंस को बोलूंगा, अगर आपका कोई सवाल हो, आपको कोई क्वेश्चन हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आप पूछ सकते हैं सो दैट आई कैन आंसर योर क्वेश्चन। बट आई विल स्टार्ट विद माय जर्नी। मैं कैंगन में कैसे आया और कैसे आना हुआ, क्योंकि मैं भी एक आम आदमी हूँ। आम आदमी इन द सेंस एक आम आदमी जैसी सोच कैरी करता हूँ, जैसा एक आम इंसान नेटवर्किंग के लिए सोच कैरी करता है। सो 2018 में जो मेरे स्पॉन्सर है मिस्टर रोहित शर्मा, उन्होंने कैंगन वाटर प्रोजेक्ट को देखा, समझा, और उनका मेरे पास कॉल आया कि मुझे तेरे साथ कोई डिस्कशन करना है। सो रोहित शर्मा जी काफी समय से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और बहुत सारी उन्होंने कंपनीज की हैं। कुछ कंपनीज में उनको सक्सेस मिली, कुछ कंपनीज में नहीं मिली। तो मैं उनके साथ 2010 से जुड़ा हूं, तो मेरी एक धारणा बन गई थी, एक परसेप्शन में बन गया था कि नेटवर्किंग मेरे बस की नहीं है, यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे लोग 6 महीने किसी एक कंपनी में काम करते हैं, 1 साल किसी और कंपनी में काम करते हैं, और जैसे एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन के बारे में लोग सोचते हैं, मैं भी बिल्कुल हूबहू वैसे ही सोचता हूं। क्योंकि 2011 में मैंने उनके साथ एक कंपनी ज्वाइन किया एंड 2012 से लेके 13 तक 1 ईयर मैंने काम किया उनके साथ और कुछ भी पैसा नहीं कमाया। बट यस, सीखने को बहुत कुछ था। बट आपके जेब में जब कुछ नहीं होता तो आपकी कितनी भी लर्निंग हो वो मैटर नहीं करती, आपको एट दी एंड घर में पैसा लेके जाना होता, राइट। सो मैंने 2013 एंड में अपने माइंड को मेकअप कर लिया था, मैं जिंदगी में कभी भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग, कोई MLM प्रोफेशन में नहीं आऊंगा, ये मेरा कंप्लीटली प्रण था। और 2014 में मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना शुरू किया। वो भी मुझे रोहित शर्मा जी के थ्रू ही इंट्रोड्यूस हुई थी, एजुकेशन फर्म हुआ करती थी। और 2021 तक नॉन स्टॉप 7 साल मैंने उस कंपनी में काम किया, अच्छा पैसा बनाया, एशिया के टॉप 7 मैनेजर्स में से मुझे बनने का मौका मिला, बड़ी टीम को लीड करता था, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया, बहुत यंग एज में किया। राइट नाउ आई एम 32। सो जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई वाज जस्ट 22। लेकिन 2018 में जब रोहित शर्मा जी ने मुझे कैंगन बताने की कोशिश करी तो मेरा परसेप्शन क्या था, नेटवर्किंग नहीं करनी। अब बिल्कुल यकीन मानना दोस्तों, मैंने उनको सुनने से भी मना कर दिया। मैंने कहा अगर कोई भी MLM प्लान हो, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग प्लान हो, मुझे सुनना ही नहीं। और बल्कि मैंने उनको 2 बातें और बोल दी कि आप भी अपना टाइम मत वेस्ट करो। आप ऑलरेडी जिस कंपनी में पहले एम्प्लॉयड था वो भी उसी कंपनी में एम्प्लॉयड था, हम साथ ही काम करते थे, वो भी बहुत अच्छा पैसा बनाते थे। तो मैंने उनको बल्कि एडवाइस और दे दी कि आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करो, इतना अच्छा खासा हमारा बिजनेस चल रहा है, प्रोफेशन चल रहा है, यहीं पे फोकस करो। लेकिन शायद उन्होंने वो चीज देख ली थी जो उस समय मैंने नहीं देखी, क्योंकि मैंने ना प्रोडक्ट को समझा था, बिजनेस तो बहुत दूर की बात है। 2019 में मैंने फेसबुक पे अपने 3-4 दोस्तों के, जो मेरे साथ फेसबुक फ्रेंड्स हैं, उनको मैंने कैंगन के स्टेटस डालते हुए देखा एंड मेरी अपने आप अंदर रिसर्च शुरू हो गई। मैंने कैंगन को गूगल पे रिसर्च करना शुरू किया और जब भी आप कैंगन वर्ड टाइप करते हैं तो आपके सामने दुनिया भर की सारी कंपनी आ जाती हैं, सिर्फ कैंगन को छोड़ के, इनैजिक को छोड़ के। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि इनैजिक तो नहीं आया, KYK, टाइम, चैनसन, दुनिया की सारी कंपनीज आ गई और मैं अपनी R&D करने लगी। मैं मतलब जो आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ट्रू अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। और मैंने इनफैक्ट KYK के डायरेक्टर से भी इंडिया में बात कर ली थी एंड मैंने उनका बिजनेस मॉडल समझा, उनका प्रोडक्ट समझा। उन्होंने मुझे 20-25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के लिए कन्विंस भी कर लिया कि दिल्ली में, द्वारका शहर में और उत्तम नगर के अंदर हम आपको उसका डीलरशिप देंगे, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हुई। बट इट वाज नॉट इनफ, क्योंकि मैं बिजनेस प्लान से कन्विंस नहीं हो पा रहा था। प्रोडक्ट तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मैंने कैंगन देखा ही नहीं था, तो मैं तो सिर्फ जो आयनाइजर देखता था मुझे अच्छा लगता था। बट 2020 में कोविड आया और कोविड ने मुझे लगता है सब कुछ हिला दिया। सारे लोगों के जो प्लान्स थे वो सब इधर उधर हो गए। शुरू के 2-3 महीने तो बहुत अच्छे लगे थे कोविड में, घर में सबने चाउमीन मोमोज बनाए होंगे, राइट। जिसको कुकिंग नहीं आती थी वो भी कुक बन गया, यूट्यूब चैनल्स बन गए लोगों के। सो आई वाज आल्सो वन ऑफ देम। बट 3-4 महीने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आई शुड टेक सम स्टेप्स, मुझे अपने प्रोफेशन के साथ कुछ और प्रोफेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। और मैंने कैंगन मशीन को रिसर्च करना शुरू किया। जब मैंने कैंगन की प्रोडक्ट को पूरा डीपली समझा और प्रोडक्ट से कंपेयर किया तो इस बात से मैं कन्विंस हो गया था कि कैंगन जैसा कोई नहीं। उसके बाद आया बिजनेस प्लान। दोस्तों यकीन मानना, जब मैंने बिजनेस प्लान देखा था ना, तो प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत छोटी चीज हो चुकी थी और मैं बिजनेस प्लान से इतना कन्विंस हुआ कि मैं अपने कंपनी के इंडियन
डायरेक्टर जो थे और जनरल मैनेजर थे जिस कंपनी में मैं पहले काम करता था, मैं उस कंपनी के पास गया और मैंने बोला कि ऐसे ऐसे करके ये बिजनेस प्लान है, क्यों ना हम इसी बिजनेस प्लान को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के अपनी कंपनी में डाल दें, क्योंकि इस बिजनेस प्लान के अंदर करोड़ों रुपया छुपा। इस बिजनेस प्लान में हम कोई भी प्रोडक्ट डालेंगे तो पैसा बहुत अच्छा बढ़ सकता है। तो उस कंपनी के प्लान्स कुछ और थे, वो नहीं चाहते थे कि वहां का जो एक डायरेक्ट सेलर है वो बहुत आगे बढ़े, उनके अलग मॉडल था। एंड दैट्स हाउ मैंने कैंगन को चूज किया। 2020 दिसंबर में सुदेश मलिक सर का मड आइलैंड में कोविड के दौरान ही एक इवेंट होता है अनस्टॉपेबल, और उस इवेंट में आने का क्राइटेरिया ये था कि आपके पास मशीन होनी चाहिए। तो उस वक्त मैंने मशीन नहीं ली थी, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे हेल्प किया। मैंने कहा कि मैं बिना मशीन लेके आपका सिस्टम देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अगर काम करूंगा तो दिल से करूंगा। तो उन्होंने मेरे को हेल्प किया, मैंने कुछ टोकन अमाउंट दे दिया था और सतपाल सर को छोटा सा झूठ बोल दिया कि मणिपुरी की पेमेंट आ चुकी है। तो मैं वहां पर गया और मैंने सुदेश सर के साथ और बहुत सारे लीडर्स के साथ मैंने 5 दिन बिताए। उस वक्त मेरे पास ना मशीन थी, ना कोड था, कुछ भी नहीं था। वापस आने के बाद मैंने कोड खुलवाया, मैंने मशीन परचेज करी, और 8 महीने के बाद, क्योंकि पुराने प्रोफेशन से वाइंड अप करने में मुझे 8 मंथ्स लग गए। एग्जैक्टली 2021 1 अगस्त मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम एक्सेप्ट किया। 3 साल मुझे हो जाएंगे इस साल जुलाई में। और जब मैं फर्स्ट मंथ आया, आप यकीन मानना कि जिस प्रोफेशन में मैं पहले काम करता था, मैं 2 से 2.5 लाख रुपए महीना कमा लेता था और अच्छा खासा एक नॉर्मल लाइफस्टाइल चल रहा था, घर की ईएमआई, कार्स, सब कुछ वेल मेंटेन था। और अचानक से सब कुछ छोड़कर नए प्रोफेशन में आना आसान नहीं होता। लोग बोलते हैं आप पार्ट टाइम करो, आप सम टाइम बनो। मेरी जिंदगी में पार्ट टाइम जैसा कोई प्रोफेशन नहीं होता। करना है तो ढंग से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो मैंने उसी तरह से इस प्रोफेशन को लिया। एंड फर्स्ट मंथ हमारे ग्रुप के अंदर जो मैंने बिजनेस किया वो टोटल 13 सेल्स थी, और मेरे फर्स्ट मंथ का पे आउट 3 लाख रुपीस को क्रॉस किया। मोटिवेशन बहुत स्काई पे था, अच्छा लगता था। घर से सुबह 10 बजे निकल जाता था, अपनी वाइफ को बोलता था मेरा टिफिन पैक कर दो। और अगर मेरे पास टाइम भी होता था ना, तो मैं घर नहीं जाता था। मैं ये सोचता था मैं किसी न किसी से मिलकर जरूर जाऊं, 3-4 लोगों से मिलकर घर ही जाता था। मतलब ऐसा नहीं होता था अगर मैं घर से 2 किलोमीटर भी दूर हूं ना, तो मैं घर लंच करने नहीं जाता था, क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं लंच करने जाऊंगा, गर्मियों का टाइम है, एसी में आदमी रिलैक्स करेगा, सो जाएगा। सो आई पुट माई सेल्फ अंडर अनकंफर्ट जोन। मैंने अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के अनकंफर्ट जोन में डाला, और ऐसे करते 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 12 महीने के अंदर मेरा 6 से क्वालिफाई हुआ, और 12 महीने की इनकम मुझे 48 लाख रुपए में कैंगन के अंदर। जिस प्रोफेशन में मैं 2 से 2.5 लाख रुपए कमाता था, मुझे 8 साल लग गए थे वहां पहुंचने में। एग्जैक्टली 12 महीने के अंदर मेरा 48 लाख का टोटल पे आउट बना, मतलब 4 लाख रुपए महीना एवरेज। उसमें से ऐसा भी महीना गया था जिसमें सेल 0 हो गई थी, कोई महीना ऐसा भी गया जिसमें 2 सेल थी, कोई महीना ऐसा भी गया जिसमें 1 सेल थी। लेकिन अगर मैं टोटल ग्रुप की बात करूं, टोटल पे आउट की बात करूं, तो इट वाज 48 लाख। और जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था तो बहुत अंडरस्टैंडिंग से शुरू किया था। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने प्लान देखा, ऑफ कोर्स प्लान देखने के बाद मशीन ली, मैंने 3 मशीन से लॉगिन किया था। आज मेरी एक आईडी 6 से 2 है और 2 आईडी 6 से, राइट। सो मेरे सिस्टर की आईडी 5 होने वाली है और मेरी मदर की आईडी टचिंग 6 है। सो करेंटली वी आर वर्किंग ऑन 5 बिजनेस आईडीज। अब सवाल ये कि आपको ना ये सुन के बहुत एक्साइटेड लगेगा, आपको बहुत मोटिवेशन आ रहा होगा, बट मुझे लगता है कि मोटिवेशन उसी तरीके से जैसे हम रोज नहाते हैं ना, रोज गंदे हो जाते हैं, रोज नहाना पड़ता है। तो आपको मोटिवेशन नहीं, आपको इंस्पिरेशन चाहिए। मेरे पास ड्रीम्स हैं, बहुत सारे लोगों के पास ड्रीम्स नहीं होते, गोल्स नहीं होते, टारगेट्स नहीं होते, तो वो लोग ना थक जाते हैं। आपके पास ना आपकी कोई वजह होनी चाहिए काम करने की। मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग वजह थी, क्योंकि मैं जिस फैमिली से आता हूँ, मेरे फादर एक समय बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे एंड ही गॉट बैंकरप्ट। तो 12th स्टैंडर्ड में मैंने अपने फादर की बैंकरप्सी देखी, इसी वजह से मैंने कॉलेज भी फर्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट कर दिया था। एंड आई एम नॉट इवन कॉलेज स्टूडेंट, मतलब मैंने ग्रेजुएशन भी नहीं किया। आई ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम फर्स्ट ईयर, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि आने वाले समय मुझे इनिशियली बहुत जल्दी आगे ग्रोथ करनी है, क्योंकि पढ़ने निकलता तो शायद ऑफकोर्स पढ़ के आदमी बहुत अच्छा करियर बना सकता है, लेकिन उसमें एक बहुत लंबा समय लगता। तो दैट्स हाउ आई चोज, क्योंकि मेरे पास मैंने बहुत सालों से अपने घर में मैं रेंटेड मकान में रहा हूँ, राइट। 2018 में मैंने फर्स्ट टाइम आई परचेज माय ओन फ्लैट, मैंने अपना घर खरीदा। एंड
with the blessings of Kangen business and with the blessings of all my uplines and my teammates, मुझे Kangen में आने के बाद मैंने 3 प्रॉपर्टीज परचेज कर, एंड लेट मी टेल यू ऑल 3 प्रॉपर्टीज आर लोन फ्री. मैंने कोई भी प्रॉपर्टी पे लोन नहीं लिया. सो बताने को बहुत कुछ है Kangen के अंदर. आज हमारा ग्रुप लगभग 500 लोगों का हो चुका है. अच्छा, सबसे मजे की बात बताता हूँ, मैं ये सब क्यों कर पाया, कैसे कर पाया. जब मेरा फर्स्ट डेमो था ना, आई गॉट माई फर्स्ट डेमो विद द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट. सब जानते होंगे आकाश इंस्टीट्यूट को, बहुत ही फेमस एजुकेशन फर्म है, राइट. आकाश इंस्टीट्यूट के एमडी के साथ डेमो मिला एंड उनकी नेटवर्थ $1 बिलियन है, 8,000 करोड़. सोच के देखिए, अगर आपको 8,000 करोड़ के आदमी के साथ डेमो मिले और आपके घर में मशीन लगे हुए सिर्फ 1 वीक हुआ हो और आपको Kangen के बारे में ज्यादा नहीं पता, आप क्या करोगे? आप अपने अपलाइन को बोलोगे सर चलिए डेमो देंगे, राइट. मेरे अपलाइन ने भी सेम बोला, डेमो मिला, मेरे अपलाइंस बोलते हैं चलो डेमो करते हैं. मैंने उनको एक कंडीशन रखी कि डेमो मैं करूं. सो कहते हैं डेमो आप कैसे कर सकते हो, आपको तो अभी कुछ आता ही नहीं, आपके पास ओआरपी मीटर नहीं है, पीएच ड्रॉप्स नहीं है, आपने अभी तक कोई डेमो नहीं दिया, हाउ विल यू गिव द डेमो. और वो भी उस इंसान को जिसके पीए ने ये बोला था कि 20 मिनट से ज्यादा सर नहीं देंगे, आपको मैक्सिमम 20 मिनट्स मिले. और उस वक्त जब मैंने मशीन ली थी, तो जब मैंने डेमो देखा था ना, तो डेमो 1-1.5 घंटे में खत्म होता था. आज अलग बात है कि हम लोग 15-20 मिनट 10 मिनट में भी डेमो दिखाते हैं. तो सोच के देखिए मेरे माइंड में क्या था कि 1 घंटे की चीज को 20 मिनट में दिखाना है, वो भी उस इंसान को दिखाना है जिसने आज तक Kangen का कोई डेमो नहीं दिखाया हो. लेकिन मैंने अब चैलेंज लिया और फर्स्ट डेमो जो मेरा था मैंने खुद दिखाया. एंड डू यू वोंट बिलीव, मुझे उस एक डेमो से लगभग 3 महीने के अंदर 14-15 मशीनों के ऑर्डर आ चुके थे. उसमें से कोई भी काम करने नहीं आया था, सब बिग शॉट्स थे, सबने अपने घर में मशीन लगवाई, अपने मतलब एज अ यूजर प्रोडक्ट को परचेज किया, एज अ कस्टमर, नॉट एज अ डिस्ट्रीब्यूटर. बट अगर ये डेमो मैं अपने अपलाइन से दिखवाता, सेल तब भी क्लोज होती, लेकिन कॉन्फिडेंस मेरे अपलाइन का ज्यादा बढ़ता, मेरा इतना नहीं. तो जितने भी लोग नए हैं, स्पेशली 1A 2A, मेरा उन लोगों को बहुत क्लियर मैसेज है, आप सबसे ज्यादा आपको ना कौन सिखाएगा, ना आपका अपलाइन ना आपका डाउनलाइन, सबसे ज्यादा आपको आपका क्लाइंट सिखाएगा जिसके सामने आप बैठ के डेमो देंगे. क्योंकि जब आप डेमो दे रहे होंगे उनको ये नहीं पता होगा आप क्या सही बता रहे हैं क्या गलत बता रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सब कुछ सही है जो आप बता रहे हैं. बट आपको खुद रियलाइज हो जाएगा आप कहाँ पे गलत है कहाँ पे सही है. और वही समय होता है जब आप इंप्रूव करते हैं. आप घर आके सोचते हैं काश मैं ऐसा बोलता तो और बेटर होता, काश मैं ये बोलता, इस सवाल का ये जवाब देता तो और बेटर होता. तो आप सबसे ज्यादा किसके साथ सीखेंगे? अपने प्रोस्पेक्ट के साथ. इसलिए मैंने सबसे ज्यादा समय अपने प्रोस्पेक्ट के साथ और अपनी टीम के साथ बिताया, ना कि अपने अपलाइंस के साथ. मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपने अपलाइन के साथ चिपके रहते हैं, वो अपने अपलाइन को छोड़ते ही नहीं. उसमें ग्रोथ अपलाइन की है, डाउनलाइन की नहीं. जिस दिन आप अपने अपलाइन को छोड़ के अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपलाइन से बात नहीं करनी, ऑफ कोर्स अपलाइन की रिस्पेक्ट भी करनी है, बात भी करनी है, टाइम टू टाइम उनसे सीखना भी है, बट हर जगह उनको कैरी नहीं करना. और जैसे मैं 4A बना था, मैंने अपनी सारी ट्रेनिंग्स खुद करी, सारी की सारी ट्रेनिंग्स. आज भी मैं सारी ट्रेनिंग्स खुद करता हूँ. 4A से लेकर मैंने डिसाइड किया था कि अब जितनी भी ट्रेनिंग्स होंगी वो मैं खुद करूँ. सो आई स्टार्टेड ऑन जूम. मेरे साथ कोई भी जुड़ता था, मेरे साथ राकेश जी जुड़े चेन्नई से, मैंने उनको जूम पे थोड़ा बहुत गाइड करना शुरू किया. मैं चेन्नई सिर्फ एक बार गया हूँ लाइफ में, मतलब वैसे तो काफी बार गया हूँ, बट Kangen की वजह से एक बार गया हूँ. राकेश जी की जब ज्वाइनिंग हुई थी, उनको उनके 2-3 डेमो देने गया था, एंड राकेश जी इसी महीने 6 हो चुके. इमेजिन करिए आप, जस्ट वन टाइम आई वेंट टू चेन्नई. तो दिस हैपेंस बिकॉज आप बिजनेस समझते हैं, आप स्ट्रक्चर समझते हैं, आप अपना काम करना जानते हैं, आप लोगों को, क्योंकि जैसा आप खुद सीखेंगे आप वैसे ही सिखा सकते हैं. अगर आपने खुद अपने अपलाइन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया होगा तो आपका डाउनलाइन भी यही काम करेगा. आपको भी ये लगेगा यार मैंने अपने अपलाइन के साथ 6 महीने बिताए हैं, तो मैं भी अपने डाउनलाइन के साथ 6 महीने बिताऊंगा. और आई डिड नॉट डू दिस. आप सोच के देखिए, राकेश जी अपना चेन्नई में खुद बिजनेस करते हैं, हालांकि उनका नेटवर्क बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में डेवलप हो रहा है. ऐसे हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं 2-3-4 बार ही शायद मैंने टाइम स्पेंड किया होगा, और वो लोग 4A 5A इनफैक्ट 6A बन चुके हैं. हमारे टीम में आज लगभग 4 6A निकल चुके हैं. आई एम 6A 2. लास्ट मंथ अनिल महेश्वरी जी 6A हुए हैं, उनके साथ भी मैंने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया.
ही स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन हिज ओन, अपना पुराना बिजनेस वाइंड अप किया। तो अगर आपने इस मीटिंग को शुरू करने से पहले दीपक सिंह जी का एक वीडियो देखा हो जो सुदेश सर ने चलाया था, तो दीपक सिंह जी भी यही बता रहे थे कि सुदेश सर ने कभी भी किसी को रोका नहीं कुछ करने से। जो भी बंदा आता था उसको फ्री छोड़ा है। आप एक बार अपनी टीम को फ्री छोड़ के देखिए। फ्री छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपका एनवायरनमेंट नहीं देना, एनवायरनमेंट दीजिए, बट उसको खुद करने दीजिए। फियर ऑफ लॉस मत रखिए कि अगर मेरा डाउनलाइन जो नया नया अगर वो डेमो देगा, क्या पता वो सेल खराब ना हो जाए। सर आपको सेल खराब होना का सोचना ही नहीं है। अगर वो 10 सेल खराब भी कर देगा ना, तो सोच के देखिए जब वो 11वीं सेल पे जाएगा तो वो बहुत स्ट्रांग हो चुका हो। एंड दैट इज द थिंकिंग विच आई थिंक कि अपने डाउनलाइंस को चांसेस दीजिए। और यही मुझे लगता है कि हमारे ग्रुप का सक्सेस सीक्रेट है। इस बिजनेस को जब शुरू किया था तो बस इतनी सोच से शुरू किया था कि अगर मेरे घर में 1 लाख रुपए महीना भी आएगा अगले 12 महीने तक, तब भी मैं इस बिजनेस को करूंगा। कम से कम मेरा बेसिक नीड्स बस निकलता रहे। और इस बिजनेस में 3 लाख से सफर शुरू हुआ और हाईएस्ट 14 लाख रुपए की इनकम तक भी गया। स्काई इज द लिमिट। कैंगन के अंदर लोग करोड़ कमा रहे हैं, हम भी उसी रास्ते पे हैं। सब कुछ होगा, हमारे साथ हो रहा है तो आपके साथ भी हो सकता। सो जब मैंने अपना फर्स्ट आरटीपी अटेंड किया, आई वाज 5A, और वो आरटीपी में मैं ऑर्गेनाइजर था। एज अ 5A हमारे ग्रुप से 52 लोग आरटीपी में बैठे थे। कैन यू इमेजिन, 52 पीपल आरटीपी के अंदर गेस्ट और टीम को मिला था। और जब मैं 5A था तो मैंने अपने सीनियर लीडर्स को बोला इसके अंदर मैं सेशन लूंगा। मुझे याद है सुदेश सर उस समय आए थे हमारी आरटीपी में। 2021 दिसंबर में हमारी आरटीपी हुई थी और मैं 5A था, और 5A रैंक पे मैंने 3 घंटे का सेशन डिलीवर किया। वो सेशन एटीट्यूड टॉपिक के ऊपर था। उसके लिए मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारी वीडियोस देखी, पीपीटी रेडी करी, कंटेंट रेडी किया। 14 घंटे लगे मुझे सेशन को तैयार करने। सो मैं उसको स्किप भी कर सकता हूँ, मतलब ऐसा जरूरी नहीं मुझे क्यों करना है, बट मुझे इसलिए करना है क्योंकि अगर आपको अपनी टीम को लीड करना है तो आपको वो सब करना पड़ेगा जैसे लोग आप अपनी टीम में चाहते हैं, आपको वैसा बनना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ मेरी टीम के लोग खुद प्रेजेंटेशन दें तो मुझे पहले खुद दिखाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ मेरी टीम के लोग ट्रेनिंग्स दें तो मुझे उनको करके दिखाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ मेरी टीम के लोग क्लोजिंग करें तो मुझे उनको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि मेरी एक बात ध्यान रखना, बच्चे वो नहीं करते जो पेरेंट्स बोलते हैं, बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप खुद करते हैं। बच्चे कॉपी कैट होते हैं। आपकी टीम भी आपकी कॉपी कैट है। आपकी टीम की स्पीड आपकी स्पीड पे डिपेंड करती है। जितनी स्पीड से आप बढ़ रहे हैं आपकी टीम भी उतनी स्पीड से बढ़ रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट माई जर्नी एंड इन नेक्स्ट 6 months मेरा 6 से 2-2 क्वालिफाई होने वाला है और 2025 में आई विल बी -3 विद 2 ऑफ माई आईडीज विद -2। और टारगेट है कि बाय 2025, मतलब जो मैं फिगर्स की बात कर रहा हूँ, मेरा टोटल टारगेट 5 करोड़ रुपए कमाने का इस बिजनेस से। सो प्रोबेबली अगले 1.5 साल का यही टारगेट है कि टोटल इनकम में 5 CR की टच करूं एंड विद मोर देन 46 से अंडर अवर टीम। 40 में से 4 निकल चुके हैं और 3-6 से और अगले 2 महीने के अंदर हमारी टीम में बिल्कुल एज पे हैं। दे आर फाइटिंग 90+ पे हैं, कुछ लोग कुछ 80+ पे हैं, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो 2023 में हमारा एक इवेंट हुआ था, सुदेश सर ने उसको इनिशिएट किया था दिल्ली के अंदर, गाजियाबाद में 1000 लोगों का। उस 1000 लोगों के इवेंट में काफी सारे लोग आप आए होंगे और मैंने वहां से एक बात बोली थी कि 2024 एंड तक हमारे ग्रुप से 40 6 निकलेंगे। ये मैंने वहां से अनाउंस किया था। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस चीज को आप बार बार बोलते हैं ना, वो वाइब्रेशंस आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। और एग्जैक्टली अब मैं डेटा देख रहा हूं तो हमारे ग्रुप में क्लोज टू 40 लोग ऐसे हैं जो 4A को क्रॉस कर चुके हैं। और एग्जैक्टली आने वाले 6 महीने से लेकर 9 महीने के अंदर मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि 40 लोग 6 से निकल सकते। मैंने वहां पर जो बोला था वो विदाउट कैलकुलेशन बोला था। मेरे पास कोई फिगर नहीं थी। स्टेज पे आप एक्साइटेड होते हैं, कई बार आप कुछ बोल देते हैं, बट मैंने जो बोला उसको बहुत सीरियसली लिया और उसके ऊपर स्ट्रक्चर पे थोड़ा काम करना शुरू किया। एंड एग्जैक्टली वो चीज मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में संभव हो सकती है। और अगर वो 40 ना भी हो, मैं कह रहा हूँ 30 भी हो जाए, तो सोच के देखिए, टारगेट ना होने से बेटर है कि कुछ टारगेट हो। बहुत सारे लोगों के पास टारगेट नहीं है तो कहीं नहीं पहुंचते। एटलीस्ट कुछ टारगेट तो होना चाहिए, और जितना बड़ा टारगेट लेंगे उसका 50% भी अगर आपने अचीव कर लिया तो बड़े का 50% बड़ा ही होगा और छोटे टारगेट का 50% छोटा होगा। सपोज आपने 1 साल में टारगेट लिया मुझे 10 लाख कमाने, आप 50% कमा पाए, 5 लाख कमा,
और आपने टारगेट लिया 50 लाख कमाएंगे और 50 लाख का आपने 50% कमाया, तो आप सोचिए आपकी जीत कहां पे, बड़े टारगेट का 50% करने में या छोटे टारगेट का 50% करने में। सो ऑलवेज थिंक बिग, टेक बिग टारगेट्स। कैंगन बिजनेस के अंदर अगर आप छोटा सोच रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती। आप कितना भी बड़ा सोच सकते हैं यहाँ पर, मतलब मेरे कांटेक्ट में ऐसे ऐसे लोग मुझे देखने को मिल रहे हैं, और जब कंपनी की मैगजीन रिलीज होती है, कंपनी का डेटा आता है, मैं वेबसाइट्स पे देखता हूँ, लोग एक एक महीने में 6 से कर रहे हैं। कनाडा के अंदर 1 पर्सन हैज क्वालिफाइड 6 इन 1 डे। सोशल मीडिया मार्केटर है वो, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, राइट? मतलब आप जितना बड़ा सोच सकते हो वो हो सकता है कि कोई एक दिन में कैसे 6 से बन सकता है। आपको लग रहा होगा 12 महीने के अंदर मनीष 6 से बना है, तो जो लोग 3 साल में बने हैं, जो लोग 2 साल में बने, उनके लिए मोटिवेशन हो सकता है। सोचो वो एक दिन वाला 6 से कितना बड़ा मोटिवेशन होगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी, तुक्का नहीं हो सकता। सो सिमिलरली आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंपीट करिए कि आपको भी एक दिन में बनना है, नो, नॉट एट ऑल। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप अपनी स्किल सेट और अपने माइंड सेट, अपने एनवायरमेंट के हिसाब से जितना अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूज कर सकते हो करें, उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक्सक्यूजेस को साइड कर दीजिए। 6 महीने बीतने जा रहे हैं साल के, 2024 भी खत्म हो जाएगा, पता नहीं लगेगा। इस कॉल पे 256 लोग हैं, बहुत सारे लोग 6 से अबव हैं, जो लोग 6 से नहीं है, इवन 1 भी, अगर आप टारगेट ले लें आने वाले 6 महीने में, इस मीटिंग में बैठा हुआ हर शख्स 6 से बन सकता है मिनिमम 6 मंथ्स। आपके पास 180 दिन है, अगर आप रोज 2 प्लान भी दिखाएंगे, 360 प्लान होते हैं। और एक वक्त आएगा कि आपकी क्लोजिंग स्किल्स अपने आप इंप्रूव हो जाएंगी, और उन 360 में से आपकी 100 सेल क्लोज हो सकती है विद टीम, नॉट इंडिविजुअल, विद टीम। क्योंकि जब मैं 6 से बना था तो मेरी 101 मशीन में से सारी मैंने नहीं करी थी। आई जस्ट डिड 16 डायरेक्ट सेल्स, 85 सेल्स मुझे टीम से मिली थी। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 3-4 डायरेक्ट सेल करी है और वो 6 से बन गए विद टीम। मतलब 6 से बनने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने लोगों को जोड़ा और कुछ चमत्कार हो गया। ऑफ कोर्स उन्होंने फील्ड में काम किया होगा, प्लान्स दिखाए होंगे, ट्रेनिंग्स करी होंगी, आईडीज लगाई होंगी, अपने ग्रुप के साथ वो सब किया होगा जो जरूरी। तो अगर आप भी करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। सो आई एम ओपन टू टेक क्वेश्चंस। मैं अगर किसी को कोई सवाल पूछना है आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं तो ऐसे बोलता रहूंगा, काफी सारी चीजें हैं।